जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल साप्ताहिक राशिफल जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है 19 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक क्या कहते हैं आपके सितारे, चलिए जानते हैं। सबसे पहली राशि है जी मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ये सप्ताह आपके लिए पिछला सप्ताह काफी मूड स्विंग स्ट्रेस भरा रहा था। अब ये सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ सामंजस्य बना कर रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखिएगा। साहस या करेज आपको मेडिटेशन से मिलेगा इस सप्ताह। छोटी धार्मिक यात्राओं का भी योग है और ये सप्ताह अपनी मदर की सेहत का ध्यान अवश्य रखें। दूसरी राशि है जी वृष राशि। वृष राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो अनचाहे खर्चों से बचना होगा। काफ़ी लंबे चिर से दी गई सेविंग्स, की गई सेविंग्स आप लोगों की इस सप्ताह डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, इसलिए आपको अपनी सेविंग्स को संभाल कर रखना है। और ये सप्ताह कहीं ना कहीं ज्ञान एकत्रित करने का तो रहेगा, पर उसके साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन भंग हो सकती है। उसके लिए इलायची का सेवन अवश्य करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कोवर्कर्स के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करिएगा, उनके साथ बैठकर उनकी बात सुनिएगा। तीसरी राशि है जी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स वाला रह सकता है। परेशानी आ सकती है इस सप्ताह मिडल ऑफ द वीक में, और जाता हुआ वीक आपके लिए सेविंग्स देकर जाएगा। आपके लिए ये सप्ताह रला मिला सा रहेगा। थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर तो डेफिनेटली रहेगा, पर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं जी। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये सप्ताह किसी को भी कुछ नहीं कहना। मौन मौन ही आपके लिए सबसे सर्वोच्च रेमेडी है, क्योंकि इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपकी कही हुई बात कोई पकड़ सकता है। आपके मन को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो सकती है, या आप उनकी बातों से डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी बातों से कोई डिस्टर्ब हो जाएगा तो अनचाहा झगड़ा आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए आपको थोड़ा संभल कर, शेयर मार्केट का काम करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर। और दूसरी चीज़, जो लोग पीआर की वेट कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, या वीज़ा की वेट कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह एक अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। अगली राशि है जी हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, आप लोगों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स के लिए रहेंगे। आपने जिससे लव लाइफ में थोड़ा सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, अपने पार्टनर से थोड़ा सा दुखी रह सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए इस सप्ताह के दौरान जो गोचर बन रहा है बिजनेस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी अच्छा योग है। आप लोगों से एक ही गाइडेंस है जी, आप जो भी व्हीकल चलाते हैं उसको बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा। धार्मिक यात्राओं का भी योग दिख रहा है। नेम फेम इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उठना बैठना सब आपके लिए अच्छा। बिजनेस में बड़े डिसीजंस लेंगे इस सप्ताह आप। और अगली राशि है जी आपकी कन्या राशि। कन्या राशि के जात को अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो ये सप्ताह आपके कोवर्कर्स बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करिए, उनकी सुनिए, अपनी सुनाइए। नहीं तो ये सप्ताह आपको वर्कर्स कोई ना कोई आपका काम छोड़ कर जा सकते हैं। आपके इनकम सोर्सेज में डिस्टर्बेंस आ सकती है, पैसों में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ सकती है, टाइटनेस इन मनी। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो हाँ, आपकी लाइफ में कोई धार्मिक यात्रा का योग इस सप्ताह शुरुआत होगा आज के दिन इतवार से ही, और ये छोटी धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत ही सुकून भरी रहेगी। और ये सप्ताह जाते जाते एट द लास्ट यानी कि फ्राइडे सैटरडे आपके लिए नया सर्कल क्रिएट करेगा। बट उस सर्कल में भी आपने दिल से डिसीजंस नहीं लेने, आपको इस सप्ताह थोड़े से दिमाग से डिसीजंस लेने की नीड है। और हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने खान पान का ध्यान अवश्य करिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि के जात को आप लोगों के लिए बात करूं तो नवम भाव में इस बार चंद्र गोचर कर रहा है इस सप्ताह के दौरान, और ये सप्ताह मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द वीक में, मिडल ऑफ द सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं छोटी धार्मिक यात्रा और साथ ही साथ बिजनेस में थोड़ी सी ऊंच नीच दे सकता है, मॉनेटरी थोड़ी टाइटनेस दे सकता है, चाहे खर्चों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट अदरवाइज अगर मैं बात
करूँ आपके लिए ये सप्ताह जीवन साथी के साथ एक अच्छा योग, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे भविष्य का निर्माण करने का ये समय रहेगा। हाँ, सोशल सर्कल में थोड़ी-सी ऊँच-नीच से बचिएगा डेफ़िनिटली। अगली राशि है जी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों आप लोगों के लिए इस सप्ताह अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। यात्रा को थोड़ा-सा आपको देरी पर रखना है। इस सप्ताह यात्राएँ आपके लिए बहुत सारी फलित नहीं रहेंगी और इस सप्ताह के दौरान आपकी डेली इनकम में बहुत सा इजाफा होगा और ये सप्ताह आपके लिए ग्रोथ, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी वाला है। अगली राशि है जी आपकी धनु राशि। धनु राशि के जातकों जीवन साथी के साथ मतभेद से बचना है। खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही हैं ये सप्ताह। और दूसरी चीज़ है हाँ, आपकी मदर की हेल्थ में कुछ ऊँच-नीच आती हुई दिख रही है। उनसे काले तिल, शनि मंदिर, उनके चरणों में चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सोशल सर्कल की बात करें तो सोशल सर्कल बनेगा तो ज़रूर, बट वो कहीं न कहीं उनका कोई बीच में लालच होगा और उस लालच से बचने के लिए ज़रा आँखें खोल कर ही नए दोस्तों के साथ हाथ मिलाइएगा। अगर मैं बात करूँ आपकी स्टडी वाइज़ आपको कोई ना कोई उच्च पद मिल सकता है। अगर कोई एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, डेफ़िनेटली आप क्लियर कर जाएँगे। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के जातकों आप लोगों के लिए ये सप्ताह घर में एक अच्छा योग क्रिएट हो रहा है, एक अच्छा फंक्शन कर सकते हैं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ये सप्ताह आपको बहुत ही आगे लेकर जाएगा। छोटी यात्राएँ आपकी दिख रही हैं, छोटी यात्राएँ और पहाड़ी यात्राएँ, ये यात्राएँ दिख रही हैं और इन यात्राओं के दौरान आपको डेफ़िनेटली वाहन ध्यानपूर्वक चलाना है। अपने जीवन साथी की सेहत का अवश्य ही ध्यान रखना है। कुंभ राशि के जातकों अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह अपने पार्टनर को आप बहुत मिस करेंगे। उनको मिडल ऑफ द वीक में कहीं न कहीं आपकी कंसंट्रेशन भी भंग होने का समय है। थोड़ा कंसंट्रेट रहिए, अपने एग्ज़ाम्स अगर आने वाले हैं ध्यान दीजिए, है ना? मून मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये सप्ताह अनसर्टेन सेविंग्स भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिए। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों अनसर्टेन गुस्से से बचिएगा। पैनिक नहीं होना, सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल करना है, खान-पान आराम से करना है, अपने घर की फीमेल्स का, मदर का, अपनी वाइफ का प्रॉपर रिस्पेक्ट करनी है और उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। ये था आज इस सप्ताह का गोचर। बाकी वीडियोज़ के लिए मिलते रहिए। धन्यवाद।